ओम सर्वस्वरूपे सर्वे सर्वशक्ति समन्विते भविष्ठायै नमो दुर्गा देवी नमस्तुते। भगवान नारायण कहती हैं, नारद, जब राजा अश्वपति ने विधि पूर्वक भगवती सावित्री की पूजा करके इस स्रोत से उनका स्तवन किया, तब देवी उनके सामने प्रकट हो गई। उनका श्री विग्रह इस प्रकार प्रकाशमान था मानो हजारों सूर्य एक साथ उदित हो गए हों। साध्वी सावित्री अत्यंत प्रसन्न होकर हंसती हुई राजा अश्वपति से इस प्रकार बोली, मानो माता अपने पुत्र से बात कर रही हो। उस समय देवी सावित्री की प्रभा से चारों ओर प्रकाशमान हो रही थी। देवी सावित्री ने कहा, महाराज, तुम्हारे मन की जो अभिलाषा है उसे मैं जानती हूँ। तुम्हारी पत्नी के संपूर्ण मनोरथ भी मुझसे छिपे नहीं है, अतः सब कुछ देने के लिए मैं निश्चित रूप से प्रस्तुत हूँ। राजन, तुम्हारी परम साध्वी रानी कन्या की अभिलाषा करती है और तुम पुत्र चाहते हो, क्रम से दोनों ही प्राप्त होंगे। इस प्रकार कहकर भगवती सावित्री ब्रह्मलोक में चली गईं और राजा भी अपने घर लौट आए। यहाँ समय अनुसार पहले कन्या का जन्म हुआ। भगवती सावित्री की आराधना से उत्पन्न हुई उस कन्या का नाम राजा अश्वपति ने सावित्री रखा। वह ऐसी सुंदरी थी मानो कोई दूसरी लक्ष्मी ही हो। वह कन्या समय अनुसार शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान प्रतिदिन बढ़ने लगी। समय पर उस सुंदरी कन्या में नव यौवन के लक्षण प्रकट हो गए। ध्रुमत कुमार सत्यवान को वह पति बनाना चाहती थी, क्योंकि सत्यवान सत्यवादी, सुशील एवं नाना प्रकार के उत्तम गुणों से संपन्न थे। राजा ने रत्न भूषणों से अलंकृत करके अपनी कन्या सावित्री को सत्यवान के प्रति समर्पित कर दिया। सत्यवान भी बड़े कौतुक के साथ उस कन्या को पाकर अपने घर में चले गए। 1 वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात सत्य पराक्रमी सत्यवान अपने पिता की आज्ञा के अनुसार हर्षपूर्वक फल और ईंधन लाने के लिए अरण्य में गए। उनके पीछे पीछे साध्वी सावित्री भी गई। देववश सत्यवान वृक्ष से गिरे और उनके प्राण प्रयाण कर गए। मुनि यमराज ने उन्हें देखकर उनके अंगुष्ठ सदृश सूक्ष्म शरीर को साथ लेकर यमपुरी के लिए प्रस्थान किया। तब साध्वी सावित्री भी उनके पीछे लग गई। संयमनीपुरी के स्वामी साधु श्रेष्ठ यमराज ने सुंदरी सावित्री को पीछे पीछे आते देखकर मधुर वाणी में उनसे कहा। धर्मराज ने कहा, अहो सावित्री, तुम इस मानवी देह से कहाँ जा रही हो? यदि पतिदेव के साथ जाने की तुम्हारी इच्छा है तो पहले इस शरीर का त्याग कर दो। मृत्यु लोक का प्राणी इस पांच भौतिक शरीर को लेकर मेरे लोक में नहीं जा सकता। नश्वर व्यक्ति नश्वर लोक में ही जाने का अधिकारी है। साध्वी, तुम्हारा पतिवान सत्यवान भारत वर्ष में आया था, इसकी आयु अब पूर्ण हो चुकी है। अतएव अपने किए हुए कर्म का फल भोगने के लिए अब वह मेरे लोक को जा रहा है। प्राणी का कर्म से ही जन्म होता है और कर्म से ही उसकी मृत्यु भी होती है। सुख दुख भय और शोक ये सब कर्म के अनुसार प्राप्त होते रहते हैं। कर्म के प्रभाव से जीव इंद्र भी हो सकता है। अपना उत्तम कर्म उसे ब्रह्मपुत्र तक बनाने में समर्थ है। अपने शुभ कर्म की सहायता से प्राणी श्री हरि का दास बनकर जन्म आदि विकारों से मुक्त हो सकता है। संपूर्ण सिद्धि, अमृतत्व तथा श्री हरि के सालोक्य आदि 4 प्रकार के पद भी अपने शुभ कर्म के प्रभाव से मिल सकते हैं। देवता, मनु, राजेंद्र, शिव, गणेश, मुनीन्द्र, तपस्वी, क्षत्रिय, वैश्य, मलेच्छ, स्थावर, जंगम, पर्वत, राक्षस, किन्नर, अधिपति, वृक्ष, पशु, किरात, अत्यंत सूक्ष्म जंतु, कीड़े, दैत्य, दानव तथा असुर, ये सभी योनियां प्राणियों को अपने कर्म के अनुसार प्राप्त होती हैं। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। इस प्रकार सावित्री से कहकर यमराज मौन हो गए। भगवान नारायण कहते हैं, मुनि पतिव्रता सावित्री ने यमराज की बात सुनकर परम भक्ति के साथ उनका स्तवन किया
फिर वह उनसे पूछने लगी। सावित्री ने कहा, भगवान, कौन कार्य है, जिस कर्म के प्रभाव से क्या होता है, कैसे फल में, कौन कर्म हेतु, कौन देह है और कौन देही है, अथवा संसार में प्राणी किसकी प्रेरणा से कर्म करता है। ज्ञान, बुद्धि, शरीर धारियों के प्राण, इंद्रियां तथा उनके लक्षण एवं देवता, भोक्ता, भोज्यता, भोज, निष्कृति तथा जीव और परमात्मा, ये सब कौन और क्या हैं, इन सब का परिचय बताने की कृपा कीजिए। धर्मराज बोले, साध्वी सावित्री, कर्म दो प्रकार के हैं, शुभ और अशुभ। वेदोक्त कर्म शुभ है, इनके प्रभाव से प्राणी कल्याण के भागी होते हैं। वेद में जिसका वर्णन नहीं है वह अशुभ कर्म नरकप्रद है। देवताओं की संकल्प रहित जो अहेतु की सेवा की जाती है उसे कर्म निर्मूल रूपा कहते हैं। ऐसी ही सेवा इष्ट देवता के प्रति श्रेष्ठ भक्ति प्रदान करती है। कौन कर्म के फल का भोगता है और कौन निर्लिप्त, इसका उत्तर यह है कि श्रुति का वचन है कि ब्रह्मा की उपासना करने वाला मनुष्य मुक्त हो जाता है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, शोक और भय ये उस पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। साध्वी श्रुति में भक्ति भी दो प्रकार की बताई गई है, इसमें किसी का विरोध नहीं है। एक को निर्माण प्रदा कहते हैं और दूसरी को सारूप प्रदा। मनुष्य इन दोनों के अधिकारी हैं। वैष्णव पुरुषों को भगवान श्री हरि का सारूप प्रदान करने वाली भक्ति अविष्ट है और अन्य ब्रह्म ज्ञानी योगी पुरुष निर्माण प्रदा भक्ति चाहते हैं। कर्म बीज रूप है, निरंतर फल प्रदान करना उसका सहज गुण है। यह कोई दूसरी वस्तु नहीं है किंतु परमात्मा भगवान श्री हरि तथा भगवती प्रकृति का ही रूप है। देवी प्रकृति माया विशिष्ट ब्रह्म स्वरूपा है। कर्म भी इन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। देह तो सदा से नश्वर है। पृथ्वी, तेज, जल, वायु और आकाश से पांच भूत सूत्र रूप हैं। परमात्मा के सृष्टिकरण में इनका उपयोग होता है। कर्म करने वाला जीव देही है, वही भोगता है और अंतर्यामी रूप से भोज्यता भी है। सुख एवं दुख के साक्षात स्वरूप वैभव का ही दूसरा नाम है। निष्कृति मुक्ति को ही कहते हैं। सद सत संबंधी विवेक के आदि कारण का नाम ज्ञान है। इस ज्ञान के अनेक भेद हैं। घट पटादि विषय तथा उनका भेद ज्ञान के भेद में कारण कहा जाता है। विवेचनमयी शक्ति को बुद्धि कहते हैं। श्रुति में ज्ञान बीज नाम से इसकी प्रसिद्धि है। वायु के ही विभिन्न रूप प्राण हैं। इन्हीं के प्रभाव से प्राणियों के शरीर में शक्ति का संचार होता है। जो इंद्रियों में प्रमुख परमात्मा का अंश संस्यात्मक कर्मों का प्रेरक प्राणियों के लिए दुर्निवार्य, अनिरूप, अदृश्य तथा बुद्धि का विरोधी है, उसे मन कहा गया है। यह शरीरधारियों का अंग तथा संपूर्ण कर्मों का प्रेरक है। यही इंद्रियों को विषय में लगाकर दुखी बनाने के कारण शत्रु रूप हो जाता है और सत्कार में लगाकर सुखी बनाने के कारण मित्र रूप है। आंख, कान, नाक, त्वचा और जिह्वा आदि इंद्रियां हैं। सूर्य, वायु, पृथ्वी और ब्रह्मा आदि इंद्रियों के देवता कहे गए हैं। जो प्राण एवं देह आदि को धारण करता है उसी की जीव संज्ञा है। प्रकृति से परे जो सर्वव्यापी निर्गुण ब्रह्म है उसी को परमात्मा कहते हैं। ये कारणों के भी कारण हैं। वत्से, तुमने जो कुछ पूछा वह सब मैंने शास्त्र अनुसार बतला दिया है। विशेष ज्ञानियों के लिए परम ज्ञान में है। अब तुम सुखपूर्वक लौट जाओ। सावित्री ने कहा, प्रभु आप ज्ञान के यथार्थ समुद्र हैं। अब मैं अपने प्राणनाथ और आपको छोड़कर कैसे कहाँ जाऊं। मैं जो जो बातें पूछती हूँ उसे आप मुझे बताने की कृपा करें। जीव किस कर्म के प्रभाव से किन किन योनियों में जाता है, तात कौन कर्म स्वर्गप्रद है और कौन नरकप्रद है, किस कर्म के प्रभाव से प्राणी मुक्त हो जाता है तथा गुरुदेव में भक्ति उत्पन्न होने के लिए कौन सा कर्म कारण होता है, किस कर्म के फलस्वरूप प्राणी योगी होता है और किस कर्म से रोगी, दीर्घजीवी और अल्पजीवी होने में कौन कौन से कर्म प्रेरक हैं, किस कर्म के प्रभाव से प्राणी सुखी होता है और किस कर्म के प्रभाव से दुखी, किस कर्म से मनुष्य अंगहीन, एकाक्ष, बधिर, अंधा, पंगु, उन्मादी, पागल तथा अत्यंत लोभी और चोर होता है, एवं सिद्धि और सालोक्य आदि मुक्ति प्राप्त होने में कौन कर्म सहायक है।
किस कर्म के प्रभाव से प्राणी ब्राह्मण होता है और किस कर्म के प्रभाव से तपस्वी, स्वर्ग आदि भोग प्राप्त होने में कौन कर्म साधन है, किस कर्म से प्राणी वैकुंठ में जाता है, ब्राह्मण गौलोक, निरामय और संपूर्ण स्थानों से उत्तम धाम है, किस कर्म के प्रभाव से उसकी प्राप्ति हो सकती है, कितने प्रकार के नरक हैं और उनकी कितनी संख्या और उनके क्या क्या नाम है, कौन किस नरक में जाता है और कितने समय तक वहां यातना भोगता है, किस कर्म के फल से पापियों के शरीर में कौन सी व्याधि उत्पन्न होती है। भगवान, मैंने ये जो जो प्रश्न किए हैं इन सबके उत्तर देने की आप कृपा करें।